ये ली हमने चेस्ट और इसको हमने पानी में बॉईल किया। मैं क्या करूं, मुझे ओव्यूलेशन तो होता है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे बार बार पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही? क्या ये सवाल आपका भी है? अगर आप भी समस्या से जूझ रही हैं तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन, कारण आपको हो क्यों रहा है, सब कुछ और एक बोनस जबरदस्त डाइट टिप के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जिन महिलाओं में ओव्यूलेशन होता है लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है, क्या कारण बनते हैं, तो कुछ लक्षणों को जानेंगे। ये क्यों होता है उस कारण को भी जानेंगे और उस हार्मोनल प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। तो सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहले आपको इसका कारण जान लेना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके मन में यही सवाल होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये मेरा बैड लक है? जी नहीं, बैड लक नहीं है, हमें हमारे शरीर को समझना है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर है वो ठीक से नहीं बढ़ता, नहीं बन पाता। सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं। मूड स्विंग होना, इरिटेबल होना, डिप्रेस्ड होना, स्लीप इश्यूज होना, वेट बढ़ना, इरेगुलर पीरियड, हेडेक होना या फिर एंजाइटी, ये कुछ लक्षण ऐसी महिलाओं में देखे जा सकते हैं। या फिर कैफीन की बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, ये सारे लक्षण ऐसी महिलाओं में देखे जा सकते हैं जिनको सही मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता। ल्यूटियन फेज डिफेक्ट कहा जाता है इसको। अब किन महिलाओं को ये पहले से ही नहीं बनता? ऐसी भी कुछ हार्मोनल कंडीशन होती हैं जो अगर आप पहले से फेस कर रही हैं तो ऐसे में आपका प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ठीक से नहीं बढ़ेगा और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो सबसे पहला है थायराइड। हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम अगर महिलाओं को होती है तो वो बहुत ज़्यादा इस रेंज में आती हैं कि उनका प्रोजेस्टेरॉन ठीक से नहीं बन पाता है। और स्लो मेटाबॉलिज्म, जो कि हाइपो कंडीशन का लक्षण है कि मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, इस वजह से कई ऐसे शरीर में कारण उत्पन्न होते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर पर्याप्त नहीं बढ़ पाता है। दूसरा कारण, अगर आप वर्क स्ट्रेस, लाइफस्टाइल स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके बॉडी में बनने वाला प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होने लग जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो होता है शरीर में घट जाता है। तो एक छोटा सा स्ट्रेस जिससे कि 90% लोग जूझ रहे हैं, लेकिन महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक कारण पैदा कर रहा है। कई लोग होते हैं एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं पतले होने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, जैसे कि सुबह खाया अब वो रात को खाएंगे, अपनी मर्जी से कोई भी डाइट फॉलो करने लग जाते हैं। अगर आप एक्सट्रीम टाइप की डाइट फॉलो करते हो तो समझ जाओ कि आपके लिए खराब है। आपकी प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को बिगाड़ने में ये डाइटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। कई बार प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, तो हाई प्रोलैक्टिन की वजह से भी प्रोजेस्टेरॉन का स्तर नहीं बढ़ पाता, तो आपको इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। प्रोलैक्टिन पर हमारे डेडिकेटेड अलग से वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। या जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रहता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को हल कैसे करें, आइए सीखते हैं। लेकिन पुरुषों में भी लो प्रोजेस्टेरॉन से कुछ समस्याएं होती हैं जिनको कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहा जाता है, और उसको आप केवल डाइट से ठीक कर सकते हो। तो महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए मैं कुछ डाइट टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम पुरुषों के लक्षण जान लेते हैं कि पुरुषों में अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता, कम बनता है, जितनी आवश्यकता है उतना नहीं बन पाता, तो क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन की समस्या पुरुषों में भी हो सकती है। तो आगे जो मैं डाइट बताने वाली हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। चाय जो है एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है। चलिए आगे सीखते हैं। सबसे पहले 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहती हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़े तो ना दवा खानी है, ना भोजन कुछ अलग से खाना है, केवल नींद ठीक से लेनी है। अब ये आप अपने लाइफ स्टाइल में करेक्ट करें कि 1 गो में आप 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, हार्मोन स्वतः ठीक से बन पाएगा। दूसरा इसका फायदा ये है कि आपको तनाव कम झेलना पड़ेगा। मूड स्विंग्स और एंजाइटी आपको कम होगा अगर आप पर्याप्त नींद लेती हैं। तनाव का स्तर कम करना, कई बार हम अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में लगे होते हैं, चाहे घर के हो, चाहे बाहर के हो, ऑफिस के हो, बिजनेस के हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी ऐसा काम हो जो आपको लग रहा है कि आपके बेबी प्लानिंग में
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो रहा है उस काम से, तो थोड़े समय के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रल फेज में उस प्रोजेक्ट पर आप कम काम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको साइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेहत हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। क्योंकि तनाव जैसे ही आपने बढ़ाया वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का स्तर घट सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना प्रोजेस्टेरोन के स्तर को इम्प्रूव करता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें ओव्यूलेशन हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं होता ओव्यूलेशन सफलतापूर्वक, अंडों की क्वालिटी या हार्मोन लेवल्स। तो इसके लिए आपको ओव्यूलेशन बूस्ट करने वाली फूड खाने चाहिए, हमारे डाइट टिप्स फॉलो करनी चाहिए। ओव्यूलेशन अगर होता है तो ओव्यूलेशन के बाद में स्वतः ही प्रोजेस्टेरोन का स्तर, अब खाने में क्या खा सकते हैं आप, एक गिलास पानी में 10-15 ml 20 ml आंवले का रस मिला के पी सकते हैं। विटामिन सी और जिंक युक्त खाना खा सकते हैं, जैसे स्प्राउट है तो स्प्राउट आप ल्यूटियल फेज में डेली थोड़ा सा खा लीजिए, चाहे आप ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, चाहे आप इवनिंग स्नैक में उसको बना लीजिए। आप स्प्राउट्स को कभी बॉईल ना करें, वॉश आउट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, आप उसको स्टीम कर सकते हैं, या आप अपने पैन में बहुत कम ऑयल के अंदर उसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत तेज आंच पर ना भूनें। स्प्राउट्स में जिंक और बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन B6 का रोल बहुत ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरोन के डेवलपमेंट में, तो बनाना, स्वीट पोटैटो, नट्स विटामिन B6 में रिच होते हैं। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा एक अमेजिंग टी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है चेसबेरी टी। चेसबेरी को वाइटेक्स कहा जाता है एंड ल्यूटियल फेज में डेली 1 या 2 बार आप इसे पी सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, ये ली हमने चेसबेरी और इसको हमने पानी में बॉईल किया। याद रखें, चेसबेरी आप जब खरीदते हैं तो उसमें थोड़ी डस्ट होती है, तो कॉटन के कपड़े पर बिछाकर डस्ट निकाल लीजिए, सीव कर लीजिए, जिससे कि डस्ट और डर्ट निकल जाए, ताकि जब आप चाय बनाएं तो उसमें गंदगी ना जाए। आप इसमें आप हनी मिला सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, फ्लेवरिंग के लिए आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से उबल जाने पर, पानी का कलर बदल जाने पर आप इसे छान लीजिए और इसको आप दिन में 1 या 2 बार बिल्कुल अपने नॉर्मल चाय की तरह एंजॉय कीजिए, या लेमन ऐड करके, हनी ऐड करके आप इसे फ्लेवरफुल टी को एंजॉय कीजिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है प्रोजेस्टेरोन के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए, और इस पर स्टडीज भी हुई हैं, डबल ब्लाइंड स्टडीज हुई हैं, जिसमें कि इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। इससे प्रोजेस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में, अगर आप पोषक तत्वों के साथ, विटामिन मिनरल्स के साथ में चेसबेरी की टी लेते हो तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर डाइट से ही इंप्रूव हो जाएगा। आपको हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्राई इट एंड गेट द बेनिफिट। थैंक यू।